फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आज हम करने जा रहे हैं एंशिएंट मेडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट यूनिट नंबर 9 को करने वाले हैं हम इस क्लास के अंदर। अब हम देखेंगे, जिन बच्चों ने बाकी की यूनिट नहीं देखी है वो अवश्य देखिए, क्योंकि वो सारी वीडियोस, वो सारी यूनिट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, आपके जो नॉलेज है उसे बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए। तो हम देखेंगे आदि शुक्राचार्य आदित्य के बारे में कि आदि शुक्राचार्य थे कौन और इनका जीवन किस प्रकार से था, यानी बेसिक इंफॉर्मेशन उनके लाइफ के बारे में समझेंगे हम। शुक्राचार्य द्वारा अन्य दार्शनिकों के विचारों का खंडन, यानी शुक्राचार्य के द्वारा जो अन्य दार्शनिक थे, जो विचारक थे, जो फिलोसोफर थे, उनका किस प्रकार से खंडन किया गया, उनकी बात को किस प्रकार से नकारा गया, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। शुक्राचार्य के दार्शनिक विचार और आदित्यवाद को समझेंगे। मन में कंफ्यूजन आई, मैम ये आदित्यवाद क्या होता है, कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको समझाऊंगी आदित्यवाद का मतलब क्या होता है। एक एक करके चीजों को समझेंगे। तो इसमें आप देखोगे शुक्राचार्य के जन्म से रिलेटेड चीजें बता रखी हैं कि उनका जीवन किस प्रकार से कहां पर हुआ और किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में सफलता को प्राप्त किया, किस प्रकार से वो ईश्वर में लीन हुए, इन सब चीजों को हम समझेंगे। शुक्राचार्य का जन्म दक्षिण में मालवार प्रदेश में मालवार नदी के किनारे कालिंदी नामक स्थान पर हुआ था। यानी इतना समझ आ गया कि शुक्राचार्य जी का जन्म दक्षिण में मालवार प्रदेश में मालवार नदी के किनारे कालिंदी नामक जो है नगर में हुआ। और ये निमुद्री ब्राह्मण कहते हैं। मैंने आपको बता दूं, ब्राह्मणों में कई सारी वैरायटी होती है, यानी इनके में कई सारे वर्ण होते हैं, तो ब्राह्मण भी कई प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं। इनके पिता का नाम शिव गुरु था, इनकी माता का नाम आर्यम्मा था, और उन्होंने अनेकों स्थानों पर आप देखोगे शुक्राचार्य जी के द्वारा अनेकों मठों की स्थापना की गई थी। शुक्राचार्य जी ये मानते हैं कि सभी समाज में एक बराबर होते हैं, चाहे वो किसी वर्ण का हो, जाति का हो, लिंग का हो, धर्म का हो, यानी सभी को एक बराबर मानते हैं ये, यानी सभी को इक्वली ट्रीट करते हैं। इनका मानना है ईश्वर के द्वारा सभी को समान माना गया है, ना तो कोई अमीर ना कोई गरीब, सभी क्या है, ईश्वर के दरबार में सभी एक समान होते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। कौन नहीं करते? शुक्राचार्य नहीं करते। इनके द्वारा मठों का निर्माण किया गया। मैम ये मठ क्या होता है, मुझे मठ नहीं पता है, तो कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको बताऊंगी मठ का मतलब क्या होता है। देखिए, ये जो लोग होते हैं, यानी मान लीजिए जो किसी भी वर्ण के जाति के लोग हैं, चाहे वो राजा हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, अगर वो ईश्वर में लीन होना चाहते हैं तो अपनी पुरानी पहचान को भुला के मठों में रहते हैं, यानी सन्यासी की भांति अपनी जीविका को जीते हैं, अपने जीवन को ईश्वर के नाम समर्पित कर देते हैं। मठ के अंदर जो है आप देखोगे भिक्षु और भिक्षुनियां दोनों ही रहते हैं। महिला जो होती थी, भिक्षुणियों का मठ अलग होता था और भिक्षु पुरुषों का मठ अलग होता था, और इन्हें एक समान माना जाता था। परंतु जो भिक्षु और भिक्षुणियों में जो विवाह है वो वैध होता था, यानी एक भिक्षु दूसरी भिक्षुणी से विवाह नहीं कर सकता था, और उनके मन में किसी प्रकार का जो है मान लीजिए गलत जो है विचार नहीं आना चाहिए, सभी को समान माना जाता था। ये किसका मानना है? शुक्राचार्य का मानना है। आप देखोगे शुक्राचार्य जी के द्वारा जो महिलाएं हैं उन्हें दीक्षा ना देके प्रत्येक व्यक्ति को जो है सन्यासी यानी कि सन्यास की दीक्षा प्रदान की गई थी। शुक्राचार्य वर्ण व्यवस्था को नकारते हैं, शुक्राचार्य इसे मतलब अपनाते नहीं है। किसे नहीं अपनाते? वर्ण व्यवस्था को नहीं अपनाते, स्वीकार नहीं करते हैं। अब बता रहे इसके अंदर जाति पाति की प्रथा उनका विश्वास नहीं था, यानी कि इन्होंने मठों की स्थापना की और इन्होंने स्त्रियों को छोड़ के सभी को सन्यास की दीक्षा दी, जो मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले। जाति पाति की प्रथा उनका विश्वास नहीं था और उनका सिद्धांत आदित्य था। अब फिर से आया, मैम आदित्य बता दीजिए। आदित्य का मतलब ये होता है कि असली यानी ये जो विश्व है, यानी रियलिटी क्या है विश्व के संसार के अंदर, ये भ्रम है, यानी आत्मा और परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब चीजें क्या है? अवास्तविक है, और सभी चीजें जो है रियलिटी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये सब जो है हमारी माया है, हमारा भ्रम है। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे पास मतलब हम एक लग्जरियस लाइफ जिए, हमारे पास सारे संसाधन हो, सारी भौतिक सुख सुविधाएं हो, परंतु ये सब जो है वो
असत्य है। सत्य बस ये है कि हमने यानी एक आत्मा के द्वारा, जब आत्मा एक शरीर को धारण करती है तो वो जीव कहलाती है, और जब इस शरीर का त्याग करती है, जब आप देखोगे शरीर यानी जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आत्मा शरीर को त्यागती है तो वो एक आत्मा होती है। तो असलियत क्या है कि आत्मा परमात्मा को भ्रम कहा जाता है, बस भ्रम ही जो है सत्य है, बाकी सारी चीजें क्या है अवास्तविक हैं और आप देखोगे अकल्पनीय हैं। तो ये किसने बताया, शुक्राचार्य जी के द्वारा बताया गया है। ये ब्रह्म और जीव को एक मानते हैं। आचार्य शंकर ने 32 वर्ष की अल्प आयु में ही लगभग 272 जो है ग्रंथों की रचना की। आप देखोगे कि आचार्य शुक्राचार्य जब 32 वर्ष की आयु में थे तो 272 ग्रंथों की रचना करते हैं, और इतनी अल्प आयु में, इतनी कम आयु में इनके द्वारा इतनी सारी ग्रंथों की रचना करना बहुत ही महान कार्य था इनके द्वारा। ठीक है, इसमें क्या इनकी रचना है, और ब्रह्म सूत्र का जो है भाष्य अधिकार मुख्य है, प्रसिद्ध है। इनके सिद्धांतों का विपुल विस्तार होता है, इनका कुछ संक्षिप्त सार जो है सार में देने योग्य है। तो आपको समझ आया, ये फर्स्ट वाला टॉपिक कंप्लीट होता है कि शुक्राचार्य जी का जीवन परिचय। हमें क्या समझ आया, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। ये समझ आया कि शुक्राचार्य जी जो है इनके द्वारा कई सारे मठों की स्थापना की गई। शुक्राचार्य ने 32 वर्ष की आयु में, अल्प आयु में ही 272 ग्रंथों की रचना कर ली थी। शुक्राचार्य जो है वो क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि असली यानी ये जो सारी चीजें सांसारिक चीजें जो है वो मोह माया है, वास्तविक बस ईश्वर और आत्मा है। और जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा जो है इस शरीर को त्याग देती है, उसके बाद अगर उसके अच्छे कर्म होते हैं तो वो जाके ईश्वर में लीन हो जाती है। तो ये समझ आ गया आपको शुक्राचार्य जी का जो जीवन परिचय के बारे में। चलिए आगे समझना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर शंकराचार्य अन्य दार्शनिक विचारों खंडन, यानी शंकराचार्य के द्वारा अन्य दार्शनिक विचारों किस प्रकार से खंडन किया गया ये समझेंगे। अब देखिए, आप देखोगे कि जो भारतवर्ष है यानी भारत के अंदर कुछ लोग होते हैं आस्तिक, कुछ लोग होते हैं नास्तिक। अब आस्तिक का मतलब जिनका ईश्वर पर विश्वास होता है और ईश्वर की मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं। कुछ लोग होते हैं नास्तिक जो कि ये मानते हैं कि ईश्वर होते ही नहीं है। कुछ लोग सगुण भक्ति धारा को मानते हैं, कुछ लोग निर्गुण भक्ति धारा को। तो सगुण का मतलब क्या होता है कि ईश्वर को एक रूप, एक आकार और एक नाम से पुकारना। ठीक है, जैसे देखो आप कोई राम बोल रहा है, कोई कृष्ण बोल रहा है, तो सब अपने अपने नाम से पुकारते हैं उन्हें। और कुछ लोग निर्गुण भक्ति धारा के जो कवि होते हैं, संत होते हैं, उनका ये मानना है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, ईश्वर कण कण में वास करता है, हर एक पल जो है ईश्वर हर एक व्यक्ति में वास करता है। तो इसी प्रकार से हम समझेंगे, आपको ये समझ आया कि लोग नास्तिक और आस्तिक दोनों ही प्रकार के होते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बुरा बोलते हैं। अब शंकराचार्य को लेके क्या मानना है, शंकराचार्य ने किस प्रकार से खंडन किया है, ये भी समझेंगे हम इसके अंदर। इन सारे विश्व का परम सत्य, अगर बात की जाए कि पूरे विश्व के अंदर परम सत्य जो है, आप देखोगे सत्य जगत और सार है वह दुनिया की आत्मा है। असली सत्य बस इतना ही है कि ये जगत है, ये जो संसार है, इसमें आत्मा ही एक सत्य है और वह विश्व का कारण है जिससे विश्व की उन्नति होती है, और आत्मा की वजह से ही विश्व की उन्नति होती है। मैम ये नहीं समझ आया, इसका मतलब क्या है कि आपने देखा है जो व्यक्ति होते हैं, यानी हम सभी व्यक्ति हैं, हम अगर कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि अपने देश को आगे बढ़ाएं तो हम देश की प्रगति कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, है ना, डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो एक आत्मा के द्वारा ही तो किया जा रहा है। हम सबके अंदर एक आत्मा विराजमान होती है, तो ये बता रखा है, जिसमें विश्व आधारित होता है अनंत रूप से, जिसमें आप देखो विलीन हो जाते हैं। अब ये जो विश्व है आप देखोगे, ये तो इसमें क्या है कि अंत में जिसमें कि विलीन हो जाते हैं, यानी विश्व आधारित है ये सब, और बाद में क्या होता है, हम विलीन हो जाते हैं, यानी कि मृत्यु के बाद क्या विलीन हो जाते हैं हम। और वह एक अद्वितीय होता है, वह स्वयं ही जो है परम ज्ञान है, प्रकाश है, स्रोत है, रोशन है, निराकार है, अनंत है। जो ईश्वर है ना वो शाश्वत है,
निराकार है, उसका कोई आकार नहीं होता ईश्वर का, वो निराकार है, एक जो है वो हर एक चीज में विराजमान होता है, वो पानी की बूंद में विराजमान है, वो पत्थर के कण में विराजमान है, वो हर एक व्यक्ति में विराजमान है, वो इस संसार में विराजमान है। तो इसमें बता रखा है कि ईश्वर जो है शाश्वत है, प्रकाश के तौर पर समझाया गया है। तो आपको ये वाला टॉपिक भी समझ आ गया है। आप देखोगे कि शंकराचार्य के जो ये विचार है, कुछ जो दार्शनिक हैं उनका खंडन करते हैं, इनके विचार को नकारते हैं। तो ये था इसके अंतर्गत। चलिए अब आगे समझना शुरू करते हैं। इसके अंदर हम दार्शनिकों, इसमें क्या शंकराचार्य के दार्शनिक विचार अद्वितीयवाद को समझने वाले हम, कि शंकराचार्य के द्वारा अद्वितीयवाद को किस प्रकार से विस्तार से विश्लेषण किया गया है, समझाया गया है। अद्वितीयवाद क्या होता है? अद्वितीयवाद का मतलब क्या है? ये जो संसार है वो एक भ्रम है, रियलिटी क्या है? ये सब जो है वो अवास्तविक है, भ्रम, यानी आत्मा और परमात्मा ही क्या है? असली है इसमें, ठीक है, सत्य है इसका मतलब। शंकराचार्य यह मानते हैं जब एक बुद्धि आदि उपाधि के साथ जीव का संबंध है, यानी जो ये जीव है उसका बुद्धि उपाधि से, अगर बात की जाए कि जंतु यानी जीव जंतु कई सारे होते हैं, परंतु मनुष्य जामा यानी मनुष्य जो है वो सबसे समझदार होते हैं, यानी हम मनुष्य, हम जानते हैं हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा संबंध जो है बुद्धि से है, यानी हमारी बुद्धि बाकियों से अधिक होती है, और तब तक वह जो है वो जीव है। यानी कि जीव कैसे कहा जाएगा? जबकि इसमें क्या है कि जब बुद्धि आदि उपाधि, यानी एक जीव को बुद्धि आदि की उपाधि प्राप्त होती है, उसी को जीव कहा जाता है। और वो संसारी परमात्मा आकाश की तरह सर्वत्र व्यापक है, आत्मा उसी का एक छोटा सा रूप है। जैसे आकाश में हमें हर जगह हर तरफ जो है आकाश में बादल देखने के लिए मिलते हैं, कुछ उसी प्रकार से जो परमात्मा है वो कण कण में वास करता है। परमात्मा का कोई आकार, लिंग, रूप, धर्म यानी कुछ भी नहीं होता है। जो परमात्मा है अगर हम महसूस करें तो हमारे अंदर भी परमात्मा विराजमान होता है। तो ये बताया गया है इसके अंदर, यानी से बादल की तरह ही परमात्मा होता है और आत्मा उसका एक छोटा सा रूप है। यानी आत्मा क्या है? जैसे बादल से जब बारिश होती है तो बारिश की बूंद होती है, कुछ उसी प्रकार से क्या आत्मा भी छोटी सी होती है और परमात्मा बादल के समान होता है, यानी सर्वव्यापी। यानी जो आप होगे कि जो परमात्मा है वो कण कण में वास करता है, उसका कोई आकार रूप नहीं होता है, ये बताया गया है इसके अंतर्गत। जब आत्मा शरीरबद्ध होती है, यानी जब आत्मा शरीर के अंदर होती है तो इसमें बता रखा है तो जीव कहलाती है। जैसे कि अभी आत्मा हमारे शरीर के अंदर, तो हम क्या कहला रहे हैं? हम जीव कहलाते हैं। आत्मा जीव दोनों ही एक कहा जा सकता है, आत्मा और जीव दोनों ही एक कहा जा सकता है। वस्तु शरीर आदि को होता है उपाधि, आत्मा जीव है, वह आत्मा प्रमाण अभी बता रखा है आपको उसके अंदर। पहले तो आपको ये बताया गया है कि जब तक एक आत्मा शरीर के अंदर है उसे जीव कहा जाता है, उसे आत्मा और जीव दोनों ही कहा जाता है। और जब आत्मा यानी इसमें क्या है, जब आत्मा जो है किसी शरीर में होती है तो वो रिश्तों में बंधी होती है, ठीक है। वो आत्मा किसी की जो है बहन लगती है, किसी की जो है पत्नी बनती है, यानी इसमें क्या है, ये सब क्या है कि शरीरी बंधन है। यानी जब शरीर में मान लीजिए कि शरीर के अंदर क्या बंधन का होने से, मान लीजिए मैं क्या है, मैं किसी की बहन हूँ, है ना, मैं अपने मम्मी पापा की बेटी हूँ, है ना, तो इसमें क्या है, ये सब शरीर के बंधन है। जैसे ही आत्मा जाएगी वैसे ही क्या ये शरीर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि शरीर ऊपर तक साथ नहीं देने वाला है, यानी कि मरने के बाद ये शरीर हमारे साथ जाने वाला नहीं है। अब क्या है, आत्मा, प्राण, मन, विज्ञान, आनंद, इन 5 कोशों से बना है। यानी जो आत्मा है वो प्राण, यानी जब तक शरीर के अंदर आत्मा है तब तक प्राण रहेंगे, तब तक हम जिंदा रहेंगे। मन, विज्ञान और आनंद से जुड़ा हुआ है। इन 5 कोशों से क्या होता है, आत्मा जो है वो ब्रह्म है एक,
ठीक है। तो आत्मा क्या है, एक ब्रह्म है। और जो आत्मा है, जब आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करती है तो बंधनों में बंध जाती है, और जब शरीर को त्यागती है तो बंधनों से खुल जाती है। और आत्मा जो है यानी सब कुछ क्या है, अवास्तविक है। जो मरने के बाद कोई आपके साथ नहीं जाने वाला, बस आपके कर्म, आपने क्या कर्म कर रखे हैं वो सब जो है आपके साथ ऊपर जाने वाले हैं। तो ये किसका मानना है, शंकराचार्य जी का मानना है। शंकराचार्य जी के द्वारा इतने बेहतरीन तरीके से इन चीजों को वर्णन किया गया था और लिखा गया था। चलिए आगे समझते हैं इसके बारे में। जगत और विचार के बारे में समझेंगे हम। तो इसमें बस ये बताया गया शंकराचार्य जी के द्वारा कि जो संसार है वो एक मिथ्या है, जिसके पीछे हम भागते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास संसार की सभी सुख सुविधाएं हो, परंतु ये सब क्या है, मिथ्या है, सत्य नहीं है। ये अवास्तविक चीज है जिसके पीछे मनुष्य भागता है। परंतु मनुष्य उस वास्तविकता के पीछे नहीं भाग रहा है। वास्तविकता क्या, ईश्वर की आराधना के पीछे नहीं भाग रहा है, ईश्वर की प्राप्ति के पीछे नहीं भाग रहा है, इस संसार के पीछे भाग रहा है। इस प्रकार से बताया गया है। इनका इसमें तर्क है, इसका अर्थ यह है कि ब्रह्म एकमात्र सत्य है। यानी जो ब्रह्म है वो क्या है, एकमात्र सत्य है। जगत जो है मिथ्या है, यानी जगत है, संसार है, वो सभी क्या है, मिथ्या है, यानी कि वो वास्तविकता नहीं है। जीव ब्रह्म भिन्न नहीं होते। अब क्या रखे, जो जीव है, जो ये ब्रह्म है, यानी ये भिन्न भिन्न नहीं होते हैं, यानी एक दूसरे से अलग नहीं है। यानी कि जो जीव है उसके अंदर आत्मा है, और इस आत्मा को ही तो ब्रह्म कहा जाता है। आगे समझते हैं। शंकराचार्य ने जगत को रस्सी दिखाया, यानी जो शंकराचार्य है ने जगत को रस्सी में जो है दिखाई देने वाले सांप के समान माना है। यानी शंकराचार्य ने बोला कि इसके अंदर जो हमारी ये संसार है वो एक रस्सी के समान सांप की भांति है, और ये सत्य नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है। अब इसमें लगे ईश्वर और जीव के बारे में। तो ईश्वर और जीव, ईश्वर यानी भगवान, भगवान ने क्या किया, भगवान के द्वारा जो है प्रत्येक व्यक्ति को भेजा गया धरती पर, और उनमें जो है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक आत्मा को डाला गया, और इस आत्मा के द्वारा उसे जीव कहा गया। और ये जो जीव है इनका मानना है कि क्या करना है, इसे इसलिए भेजा गया है ताकि वो क्या कर सके, संसार का कल्याण कर सके, स्वयं का कल्याण कर सके, और वास्तविकता को समझ सके कि परमात्मा का क्या महत्व होता है जीवन के अंदर। आप समझते हैं शंकराचार्य के विचार में राजनीतिक महत्व क्या होता है। यानी शंकराचार्य ने राजनीति को किस तरीके से समझा है, किस भांति से समझा है, ये समझेंगे। तो आप देखोगे शंकराचार्य के इतने सारे कदमों के वजह से छुआछूत का अंत होता है, सभी को समान माना जाता है, क्योंकि शंकराचार्य ने क्या कहा था, शंकराचार्य ने सभी को एक बराबर माना था, चाहे वो किसी जाति का हो, लिंग का हो, धर्म का हो। तो इसका मतलब क्या है, शंकराचार्य छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी को नहीं मानते हैं। इनके द्वारा समाज को क्या एक नई दिशा की ओर लेके गए कि छुआछूत बहुत ही गलत चीज होती है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, छुआछूत जो है समाप्त हुई, और सभी को क्या माना गया, सभी को एक समान माना गया। अब ऐसे ही आपका ये वाला यूनिट कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिए। जय हिंद, जय भारत।